ये बाउंड्री बनाओ, दुनियादारी करो, उसमें क्या बोलते हैं, खाद डालो, ये सब सब कुछ है। 5 साल के बाद तो बंद करना चाहिए। आप बाजू वाला ये वो दुनिया, मेरा बच्चा, बच्चे का बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, तो लाइफ टाइम देगा। तो जो जितना ज्यादा है ना टाइम लेता है उतना ही मीठा फल देता है, ये याद रखिएगा। तो नेवर कभी भी रिजल्ट पे फोकस मत करो आप। कुछ आया नहीं, उसको क्या करने का है? तुम्हारा हाथ में रिजल्ट है क्या? तुम्हारा हाथ में है। अब तो ऊपर वाला क्या करेगा? फिर उसका तो नौकरी चला गया। सब अगर आप ही करने लगे तो ऊपर वाला क्या करेगा? उसके लिए भी कुछ छोड़ो ना, छोड़ेगा कि नहीं? तुम अपना काम करने पे ध्यान करो ना, रिजल्ट पे टाइप को फोकस करो, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली आएगा। आपके एफर्ट्स, आपके डेडिकेशन और आपकी कितनी लगन है और आपने अपने आप को कितना सुधारा है, कितना आपने स्किल डेवलप किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप, जैसे बताया था ना, मेरे इसने ऐसा किया होगा, दूसरे को हम लोग हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे मैं 30 मार्क कौन सा 30 मार्क, समझे? तो कभी भी किसी को अगर आपको ये दिखाना है ना, प्रूव करके बताना है, तो उसको नीचा मत दिखाओ, अपने आप को इतना ऊंचा कर दो कि साला सब अपने सामने छोटे हो। सामने वाले को नीचे करके आपको क्या मिलेगा? अगर खुद को ऊपर करके आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये याद रखना। तो इसीलिए मैं बताया ना, हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, मैं हमेशा पूरा उल्टा बताता हूँ। सिस्टम भी वैसा ही है। बाहर वो बोलते हैं छोटी मछली तो बड़ी मछली को खा जाती है, सॉरी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बिजनेस ही ऐसा। मेरे को हॉस्पिटल में बैठे, अरे यार कुछ नहीं, कोई करेगा ही, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो पूछेगा आइडिया सब ऐसे ही है। किसी को भी आप पूछेंगे तो कोई हाँ नहीं बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा भैया सब लोग मैं भी बराबर है कि नहीं? मैं जहाँ पे जाऊँगा उधर को लेके ही जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। मुझे अगर आगे बढ़ना है तो छक मार के आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं भी नहीं बढ़ूंगा, तो साथ में चलते बाबा, तो चलो मेरे साथ में, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिस्टम है आपका, सिस्टम। बाहर उधर पे आप सबको दबाओगे, यहाँ पे जितना आप अपने टीम को आगे बढ़ाओगे उतना आप उसका 2 गुना बढ़ते जाओगे। आपको 5,000 की जरूरत है, अपने टीम को 2,500 रुपये कमाने में मदद करके काम करें, 5 आ गया। प्लेन एंड सिंपल सिस्टम है। और यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब चीजें तो आपको बेसिक शायद मालूम ही होगी। इसको नहीं मालूम होगे तो हमारे सब जितने भी लीडर लोग हैं बहुत माहिर है। कैसा होता है थोड़े दिन के बाद में, ऐसा मैं जैसे बीच में बोल रहा था ना, कोविड में पागल हो गया था, फिर भी यहाँ से पैसा आता देखा ही नहीं मैंने। 6 महीना तो यहाँ देखा ही नहीं, क्योंकि सब घर पे बैठे थे और हम ऐसे काम में लगे थे कि आपको घर पे हम खुद भूल सकते हैं, पर यहाँ से एवरी वीक पैसा आता था। उस दिन समझ में आया टाइम पे क्या होता। और 3 महीना हॉस्पिटल ने पैसा नहीं दिया, ये याद रखना। 3 महीना गधे के जैसा काम किया, 3.5 महीना कुत्ते के जैसा काम किया, लिटरली बोलूंगा। पूरा दिन संडे नॉन स्टॉप। मैं वो जनता कर्फ्यू लगा था ना जिस दिन 22 मार्च का, उस दिन से लेके, वो संडे को था, उस दिन भी गया था मैं, हॉस्पिटल गया था, उस दिन से लेके 3.5 महीना कुत्ते के जैसा काम किया। पैसा नहीं आया, पैसा हाँ पैसा नहीं आया। बीएमसी ने दिया नहीं अभी तक, क्योंकि कोविड पेशेंट ही आते थे और बीएमसी देता था खर्चा। बीएमसी ने अभी तक दिया नहीं, हम कहाँ से कम से कम घर चलाने के लिए 1,000-2,000 ही आया, मतलब घर में चल रहा है उतने के लिए। याद रखना टाइम फ्रीडम क्या होता है, जिंदगी की बात। जैसे मैंने बताया ना आपका पेड़, तो एक बार उसमें मेहनत कर ले, एफर्ट्स डाल दो, सब कुछ कर दो, पेड़ हो गया तो उसके बाद उसके नीचे खटिया डाल दो और फल को खा लेगा, टेंशन ही नहीं। ये भी
प्लेटफॉर्म है ना, आपके पास ऑलरेडी है, बस इसमें मेहनत करो, डेडिकेशन, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, मगर सक्सेस में पहुंचेगा। ओलंपिक्स देखा है, फास्टेस्ट मैन कौन है? 100 मीटर से है वो रेस का ना, वो ओलंपिक्स का हाईलाइट है 100 मीटर रेस। पता है कौन है फास्टेस्ट मैन? जीता उसेन बोल्ट का नाम सुना है? चलो नहीं सुना है, छोड़ो। उसेन बोल्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन, 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर उसने रिकॉर्ड बनाया। उसके साथ में 10 को बोल्ट थे, बराबर है ना? उसेन बोल्ट सबसे पहला पहुंचा, उसको जानते हैं सब, बाकी के लोगों को जानता है, वो भी पहुंचे। अगर कोई जानता है उसको, ये माय लाइफस्टाइल का रेस ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे सब लोग दौड़ते हैं, कोई पहला पहुंचेगा, कोई लास्ट पहुंचेगा, मगर सबको वो सक्सेस मिलेगा और सबको वो रिकॉग्निशन मिलेगा जो वहां पे किसी को नहीं पहुंचेंगे तो जरूर। आप दौड़ो तो बीच रास्ते में रेस छोड़ दिया तो क्या है, किसका प्रॉब्लम है? आप भागो, चल के भी जाएगा तो कभी ना कभी पहुंचेगा ना, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर 100% तो आपका गोल है सामने, फिनिश लाइन, चलोगे तब पहुंचोगे ना, बैठे बैठे थोड़ी कोई उठा के लेके जाएगा फिनिश लाइन पे। तो करना खुद को पड़ेगा, खुद को। आप लोग करने के लिए तैयार है? पक्का? मैं तो बोलता हूँ, जैसे मैंने पहले बोला, आप लोग बहुत थकती है, हम लोगों को चलता है, ये अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से सर कितने दिन के बाद मुलाकात हुआ अपना? साल 1.5 साल हो गया, साल 1.5 साल के बाद मुलाकात हुआ। आप लोग रोज मुलाकात करते हैं, अंदर से ठीक है, जलन वाली, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे। मैं यही बोल रहा हूँ ना, सर के साथ में है आप लोग और सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जल्दी नहीं हो पाए, तो बड़े आगे की बात है। सर के साथ रहे, सर यहाँ मैडम, सर मैडम है, रेशमा मैडम, सब लोग रहे, इससे काम ही नहीं करते। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, जो बोला है ना, तो मैं यहाँ पे सबको ये बोला रहता है, आपके साथ सब लोग ये करते, सब कुछ करते हैं। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना? आपके सपने जो नहीं सपने देखे वो भी पूरे करेंगे, बोला है ना? खुद को थोड़ी करने आएंगे, आप चलिए उनके साथ में छक मार के सपने पूरे करेंगे, या तो फिर आप उनके सर पे बैठ जाओ, मेरे सपने पूरे करा के। नहीं हुआ पूरा तो आप एनी टाइम मेरे को ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, मैं मिल जाऊंगा, आके मेरे को बोलना ही कैसा होता। आपके अंदर कितनी भूख है, जैसे मैंने बताया ना, फिनिश लाइन है, आपको ज्यादा भूख है, जल्दी करना है, आप ज्यादा फास्ट भागो, कोई है आराम से चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलेंगे, मेरे जैसा जैसा जो चलेंगे, पर चलो ठीक है। आप 2 साल में पहुंचे, 3 साल में पहुंचे, 4 साल में, 5 साल में पहुंचा तो, और मैं जिसके साथ में हूँ वो गाइड कर रहा है बराबर से। आप हाथ मत छोड़िए, बोलो अपलाइन है ना, उसका हाथ आप लोग पकड़ के रखिए, अपलाइन आपको हाथ छोड़ सकता है, अगर आप छोड़ेंगे हाथ पकड़ के रखो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, सबको सक्सेस चाहिए, और सक्सेस का ये फंडा यहाँ पे यही है, उल्टा है दुनिया से। जब तक मैं अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो मैं आगे बढ़ाऊंगा कि नहीं? आपसे दुश्मनी है तो भी आगे बढ़ाऊंगा मैं, कुछ कर ही नहीं सकता मैं। सिस्टम ने ऐसा इतना खूबसूरत सिस्टम है ना, यहाँ पे अभी बंगाल में है ना, कोई आदमी पेस्ट यूज करता है, नहाता है ना, तो मेरे को पैसा आता है, जेट भरता है यहाँ पे। बंगाल में, यूपी में, तो इन सब ने अभी बताया था, बंगाल है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है। गुजरात में किसी को बच्चा पैदा होता है तो मेरे को पैसा आता है, मजाक कर रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ गुजरात और राजस्थान तक मैंने फोन पे बात करके उनको कंसल्ट किया है, उनके भी लाइफ, और जब उनके, मैं पैसे के लिए यहाँ पे कभी नहीं आया, जैसा मैंने बताया, मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है बचपन से, पर यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी, आपका ये सिस्टम ऐसा है ना, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। किसी को पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, उसका एग्जांपल मैं हूँ, मगर फिर भी मुझे कुछ तो चाहिए था। सबको इस लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है कि नहीं? तो जो चाहिए आपको मिलेगा। मैंने जब कुछ लोगों के ऐसे चेहरे में खुशी, उनकी आंखों में खुशी दिखती है, 100 रुपये अगर मैंने कमाने में सामने वाले को मदद किया है, तो जो उसके अंदर से जो ये निकलता है कुछ, वो चाहिए था मुझे, और वो देख के इतना हो गया कि उसका आदत पड़ गया, तो हीरोइन, गर्ल्स का आदत लगता है ना, वैसा अब उसके बिना चलता नहीं है।
जब तक मैं किसी को मदद न करूं। और वो ऑटोमेटिकली आता है मेरे अकाउंट में, जीएसटी के साथ में आता है, कंपनी जीएसटी भी देती है साथ में, क्योंकि मुझे जीएसटी एप्लीकेबल है, उसके साथ में आता है। आप लोग सोचिए, आप कोई भी एक 7 से 8 बेनिफिट्स है यहाँ पे, आप कोई भी एक चीज चुनिए, सबको उसमें से 8 में से एक तो चाहिए ही रहता है, ज्यादातर सबको पैसा चाहिए रहता है, बराबर है कि नहीं? 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको पैसा है। आप वो चुने, बाकी के 8 झक मार के आपके साथ। सिंपल चीज है, इसीलिए बोलता हूँ, आप जब तक अपनी भूख नहीं बढ़ाएंगे, खुद को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक सबको कुछ होने वाला नहीं। प्लेन एंड सिंपल। फिर आप अपना गाली देते रहना, बाजू वाले गाली देते रहना, इसको देना, उसको देना, सबको गाली देना, बट एट द एंड ऑफ द डे नहीं बटे सन्नाटा। तो सिंपल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जब तक आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे तब तक कुछ आउटपुट आने वाला नहीं। और जितना एफर्ट, जितना डेडिकेशन आप लगाएंगे खुद से, उतना ही रिजल्ट मिलेगा। चौधरी सर को जानते हैं कोई? कैसे चौधरी देखा है? देखा है? हाँ, कितना है? यंग है ना एकदम, इंडिया मोस्ट यंगेस्ट है, यंगेस्ट ड्राइवर है। 55 साल की उम्र में बिजनेस चालू किया मुंबई वेस्ट जोन में, वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया छोड़, साउथ इंडिया से स्टार्ट